Assalamu alaikum, I am Sayyid Mohsin Kazmi. So today we are going to talk about get. आज हम get के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि get का इस्तेमाल हम कब और कहाँ कर सकते हैं। इंग्लिश में get का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है सिचुएशंस के लिए होता है, तो आज हम वही डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें यह है कि आप देखेंगे कि get हमें कहाँ लगा रहा हूँ, किस सिचुएशन में लगा रहा हूँ, get की कौन सी फॉर्म लगा रहा हूँ। तो आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है और मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं get के कुछ सेंटेंसेस की तरफ। तो जो गेट का अलग अलग यूज़ है ना, आप देखें इसकी मैं डेफिनेशन आपको कोई एक नहीं बता सकता, इसलिए डेफिनेशन मैंने लिख रहा। मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि देखें अलग अलग एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा गेट किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप पहली एग्जांपल देखें, उसने इकरा से सफाई करवाई। जब एक शख्स दूसरे शख्स से कोई काम करवाता है तो वहाँ हम गेट लगा सकते हैं। और जो गेट है जुमले में टेंसेस के अकॉर्डिंग ही बनता है, जो आप उसकी आइडेंटिटी लास्ट में देखें और टेंसेस के अकॉर्डिंग उसकी आप फॉर्म लगाएं। क्योंकि गेट जुमले में एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है, तो हम वर्ब की जो फॉर्म है वो टेंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अब ये जो जुमला है उसने इकरा से सफाई करवाई, करवाई पे रुक रहा है, तो इसका मतलब है पास्ट सिंपल। ठीक है, शी गॉट इकरा टू क्लीन द रूम। ठीक है, उसने इकरा से सफाई करवाई। जब भी एक शख्स दूसरे शख्स से काम करवाता है तो गेट का हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ गेट की सेकंड फॉर्म गोट लगाई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था। दूसरी एग्जांपल, मैं 6 बजे तक लाहौर पहुंचूंगा। जब हम किसी जगह पहुंचने की बात करते हैं तो हम वहाँ गेट लगा सकते हैं। ठीक है, और ये फ्यूचर का टेंस है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी गेट की, आई विल गेट टू लाहौर बाय 6 o'clock। और यहाँ बाय क्यों लगा? जब भी फ्यूचर के जुमलों में तक के अल्फाज आ रहे होते हैं उर्दू में तो हम वहाँ बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखें, वो अमीर हो चुका है। अब इस जुमले में गेट क्यों आ रहा है? होने के लिए। याद रखें उर्दू के जुमलों में अगर हो का लफ्ज़ आ जाए वहाँ भी हम गेट लगाते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका से है हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम गेट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैज़ गॉट रिच। उसके बाद देखें, उसने इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ उसकी जगह उन्हें लिखना था मैंने, क्योंकि ये प्लूरल बनाया है मैंने। जैसे आप देख सकते हैं, दे हैव गॉट हाई स्कोर्स इन द एग्ज़ाम। इस जुमले में गेट क्यों लग रहा है? क्योंकि गेट की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ गेट का लगने का मकसद क्या है? जो हासिल करने की इंग्लिश। तो हासिल करने के लिए हम अक्सर गेट लगाते हैं, जो कि आपको लगाना चाहिए। उसके बाद देखें आप, तुम बीमार हो रहे हो। अब ये भी हो वाला जुमला, इस जुमले में देखें हो आ रहा है, तो हो के लिए तो हम गेट लाजमी लगाते हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग सिक, यहाँ गेट की ING फॉर्म लगी। क्यों? क्योंकि रहे हो आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जिसमें वर्ब के साथ ING फॉर्म लगती है। उसके बाद देखें, अली सैर के लिए अपने वालिदैन से परमिशन ले रहा है। जब हम किसी से कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तब भी हम वैसे तो टेकिंग भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन परमिशन के लिए हम गेटिंग परमिशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें लिखा हुआ है, अली इज़ गेटिंग परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर अ टूर। ठीक है, तो हम गेटिंग यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेस के आखिर में देखें रहा है आ रहा है, हमने ING फॉर्म लगानी थी तो हमने लगा दी। ठीक है, उसके बाद है हम 4:30। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना, हम 4:30 पर चले और 5:30 पर घर पहुँचे। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पास्ट की बात है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो इसकी इंग्लिश देखें, वी लेफ्ट एट 4:30 एंड गॉट होम एट 5:30। यहाँ भी जो गेट लगा है ये पहुँचने के लिए लगा है। वैसे तो पहुँचने की इंग्लिश रीच्ड होती है, आप रीच्ड भी यहाँ लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ गेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गेट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसके भी और भी जुमले हैं, मैं और जुमलों से आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। यू हैव नॉट गॉट एनी टाइम फॉर मी। ठीक है, यू हैव नॉट गॉट एनी टाइम फॉर मी। ठीक है, इसमें गॉट क्यों लगा? क्योंकि टाइम ना देने के लिए उस सेंस में हम लगा रहे हैं कि तुम्हारे पास के सेंस में हम गॉट लगा रहे हैं। सही है। उसके बाद, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब यहाँ पहुँचोगे? यहाँ पहुँचने के सेंस में यूज़ हो रहा है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। व्हेन डू यू थिंक यूल गेट हेयर। ठीक है, इसमें भी आप देख लें गेट जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहुँचने की। उसके बाद देखें, अली लतीफ़े को समझ गया लेकिन मैं नहीं। अब यहाँ समझने के सेंस में आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हम कहते हैं ना कि गेट माई पॉइंट। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्या तुम्हें समझ आ रही है? वैसे तो समझ की इंग्लिश अंडरस्टैंड होती है, लेकिन अक्सर अंग्रेज़ मोस्टली जो है गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखें, अली गॉट द जॉब बट आई डिडंट।
ठीक है। अब यहाँ याद रखें कि मैंने गॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट है ना जुमला, इसलिए पास्ट की बात है, समझ गया, तो हमने गेट की सेकंड फॉर्म लगा दी। उसके बाद देखें, तुम प्रैक्टिस करने से इंग्लिश में बेहतर हो सकती हो। अब यहाँ जो है हो के लिए आ रहा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये सकती हो आ रहा है तो कैन वाला जुमला बनेगा, सकती है, सकता है, जो मैं आपको पहले लेक्चर्स दे चुका हूँ, ठीक है। यू कैन गेट बेटर एट इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है, बाय प्रैक्टिसिंग। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिसिंग में एस लगाएं आप, ज़्यादा बेहतर है सी की जगह, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग जो है एज अ वर्ब जब यूज़ करते हैं तो एस लगाते हैं, यहाँ मिस्टेक से जो है सी लगा है, ठीक है। उसके बाद है, क्या तुम्हें कल मेरी ईमेल मिली? डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ भी गेट क्यों लगा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड आ जाए तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो दोबारा फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। उसके बाद लास्ट जुमले की तरफ चलते हैं। मैंने उसकी बर्थडे के लिए एक खूबसूरत नेकलेस ख़रीदा। आई गॉट अ ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर हर बर्थडे, ठीक है। कुछ लोग जो है परचेज़ ख़रीदने के सेंस में भी गॉट लगाते हैं, ठीक है। तो आप परचेज भी यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ जो है बाय भी लगा सकते हैं और गेट भी लगा सकते हैं। मैंने गेट लगाया और गेट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट जुमला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गेट के जितने मैंने जुमले करवाए, इन जुमलों में ही मैंने जो है पूरा गेट कवर कर दिया है कि किस किस सिचुएशन के लिए हम गेट लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हमें डेफिनेशन करवाता तो वहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई मतलब क्या समझ नहीं आ रही। तो अलग अलग जुमलों से समझा दिया है कि हम कब कब लगा सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए इजी हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको गेट के बारे में समझ आ गई है। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोज़ चाहते हैं। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब के अलग अलग, वो भी जाके देखें क्योंकि वहाँ पूरा कोर्स मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।